लोकेशन में हूँ, उखर्रा राजपुर चुंगी क्षेत्र में वार्ड 57 आता है और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ आप देख सकते हैं लाखों लोगों की भीड़। यहाँ पर जनता एक मत हो गई है और देखा जा रहा है कि और एक मत होने के बावजूद इतना प्रेम, इतना सहयोग युवा जो दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है वार्ड 57 के प्रत्याशी है, उनसे हम जानकारी लेंगे इतनी भीड़ के पीछे। स्वागत है जी, आप अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दलपत सिंह रूडी है। आपके वार्ड 57 के प्रत्याशी है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सारी जनता मेरे साथ में है, सारे युवा मेरे साथ में है, सारी माता बहनाएं मेरे साथ में है, सभी का मुझे काफ़ी स्नेह प्राप्त हो रहा है। तो देखा जा रहा है कि आपका कोई राजनीतिक प्रयास नहीं है, आपने कैसे सोचा कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूं और किस हिसाब से आपने ये कदम उठाया? मुझे सारे युवाओं ने, सारी माता बहनाओं ने प्रेरित किया और कहा आप इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएं। जैसे कि देखा जा रहा है कि आपके क्षेत्र के जो शहीद हैं, शहीद गोविंद सिंह प्रतिमा पीछे है और आपने माल्यार्पण करा, तो आप और मैं अपने शहीद गोविंद सिंह को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आगे आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे थे दलपत सिंह जी और वार्ड नंबर 57 के प्रत्याशी हैं और वो मेरे साथ वार्ड से हैं और जो कि उनके क्षेत्र के यानी शहीद थे उनको माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद दिया है। और ये देखा जा सकता है कि व्यक्ति कितने धनी है कि शहीद से आशीर्वाद लेकर चुनाव का बिगुल में आगे चल रहे हैं। आगे और कुछ और लोग भी हैं तो जानेंगे वार्ड नंबर 57 की राय। अभी मेरे साथ मौजूद थे वार्ड 57 के प्रत्याशी और उनके बारे में हम जानेंगे। अपार भीड़ जो आप देख रहे थे और उनके क्षेत्र के लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि आप कह सकते हैं मतदाता है, तो उनका रुझान क्या है। तो स्वागत है जी, आपका अपना परिचय दे दीजिए। ऐसा है, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं बड़ा उखर्रा का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, और हमारे पूरे गांव की, पूरे वार्ड 57 की तीनों उखर्रा मिलकर के दलपत सिंह जी की पत्नी को हमने खड़ा किया है। हमारा समर्थन उनके साथ पूरा समर्थन है और इस नगर निगम के चुनाव में हमारी भारी से भारी जीत होने वाली है, ये हम ऐलान करते हैं। यानी देखा जा रहा है कि पिछले समय से कुछ जो प्रत्याशी थे, जो पार्षद थे, पिछले 10 साल से लगातार कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो भी प्रयास रहा होगा, विकास कर रहे होंगे, तो उससे जनता संतुष्ट ना होने के कारण ये ऐसा कदम उठाया है कि एक कोई राजनीतिक इतिहास ना होने के बावजूद भी एक सामाजिक व्यक्ति को आप लोग आगे लेके आ रहे हैं। ऐसा है, पहली बात तो स्वच्छ छवि, ये राजनीतिक छवि नहीं है, एक अध्यापक है जो हमारे गांव ने, तीनों गांव ने मिलकर के इस लड़के को खड़ा किया है। क्यों कि कुछ लोग 10 साल में पार्षद जी से उब गए थे, पिछले पहले 5 साल में तो उन्होंने कार्य किया था, लेकिन इस 5 साल में उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है और जनता भी नाराज है। क्यों कि उनके वो अंदर थोड़ा सा अहम आ गया था, इसलिए हमारे गांव यानी मैं आने के कारण जनता असंतुष्ट दिख रही है और पूरा रुझान दलपत सिंह की तरफ है। हाँ जी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद थे जो कि एक यानी मतदाता है और उनका ये मानना है कि पिछले 10 साल से जो पिछले पार्षद थे उनको एक अहम आ गया था, उससे उगने के कारण एक स्वच्छ छवि वाले एक अध्यापक को समाज में समाज सेवा के लिए और पार्षद के चुनाव वार्ड 57 में तीनों उखर्रे ने मिलकर इन प्रत्याशी को खड़ा किया है और आने वाले समय में देखा जाएगा कि इनकी जीत कितने मतों से, कितने प्रचंड बहुमत से होती है। तो कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे।
तो अभी कुछ और लोगों को भी हम जोड़ेंगे और उनकी भी राय जानेंगे हम कि क्या राय है उनकी। स्वागत है जी, आपका परिचय दे दीजिए आप। मैं हेमंत सिंह, BRI इंटर कॉलेज प्रिंसिपल बिलैनी से हूँ। अच्छा, आप प्रिंसिपल हैं और एक अध्यापक जो कि आप चुनाव जो अब की बार मैदान में है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो हमारे परम मित्र हैं मिस्टर दलपत सिंह, उनकी वाइफ को उन्होंने बड़ी मुश्किल से मनाकर खड़ा करवाया है, वो भी हमारे कहने पर, जिसके कारण जनता का रुझान पूरा है, साफ छवि है। उनका एक भी जब से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा है कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, जनता के बीच में रहते हैं। वैसे भी काम सामाजिक कार्य भी वो करते रहते हैं। क्षेत्र में उनके बारे में सुना जाता है कि पिछले 20 साल से लगातार शिक्षा इसी प्रकार देते चले जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अरे साहब, उसका तो जवाब ही नहीं है। दूसरा आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। यानी स्वच्छ छवि वाले एक अध्यापक आप कह सकते हैं कि जो कि उनको मनाकर खड़ा किया समाज सेवा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, 100% जीत रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि इंटर कॉलेज के एक संचालक हैं और उन्होंने बताया कि दलपत सिंह जो मास्टर हैं उनको जबरदस्ती मनाकर जनता की विशेष आग्रह पर उनको खड़ा किया है कि आप राजनीति में आइए और समाज सेवा करिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वार्ड 57 में मास्टर साहब के लिए क्या कहेंगे। सर, मास्टर साहब मेरे गांव के निवासी हैं और मैं भी इसी गांव का निवासी हूं सर। लॉकडाउन में जब बच्चों की सारी फीसें सब स्कूल में कोई माफ नहीं करा था, मास्टर साहब ने हमारे बच्चे पढ़ाए थे, सारी फीसें माफ करी थी। हमने मास्टर साहब के साथ है, मास्टर साहब को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में जो कि बच्चों को फीस नहीं थी उनको पूरे तरीके से फ्री पढ़ाया है, तो उसके पीछे का भी एक ये कारण है कि मानवता उनके अंदर इतनी है कि लोग उनसे प्रेरित हैं। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे कि लोगों की राय और उसी में हम जोड़ेंगे महिलाएं हैं जो कि गांव की हैं और उनसे हम जानेंगे मास्टर साहब दलपत सिंह वार्ड 57 के जो प्रत्याशी है उनके बारे में। तो अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री। अच्छा, ये अम्मा जो दलपत सिंह जो मास्टर हैं वो जो खड़े हुए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और आप झंडा लेके घूम रही हैं, तो उनके लिए क्या? उनके लिए एक कहना चाहूंगी, उनको वोट सब महिला सब मिलकर वोट दें। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सबकी वो करेंगे भी, सहायता करेंगे भी। अच्छा, आपको ये लगता है कि हमारा वोट खराब नहीं जाएगा? और हमको कहेंगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, हमारा वोट खराब नहीं जाएगा। वो सबकी रक्षा करते हैं, वो शुरू से करते आए हैं और करेंगे। अब वोट का सबका सम्मान करते आए हैं, पहली बार नहीं है कि आज वोट में खड़े हो रहे हैं इसलिए सम्मान हो रहा है। हमारा तो सम्मान शुरू से मतलब बच्चापन से वो करते आए हैं। वो आपने बचपन से उनको देखा है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा हम दोनों है, यही आता रहे आगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे गांव का नाम रोशन हो। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे थे कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो अपना आशीष दे रही हैं और कह रही हैं कि हर बार यही आए और किसी का वोट खराब नहीं जाएगा अगर इनके लिए अगर लोग वोट करेंगे। तो कुछ और महिलाएं हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे। तो जैसे कि कहा जाता है कि जो वो मास्टर है और उन्होंने उनके
शिक्षक हैं और जो शिक्षा देते हैं, तो कुछ उनके यानी जो पढ़े हुए जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो उनसे पढ़े हुए जो कहते हैं कि बच्चे हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा कुमारी है। अच्छा, तो ये आपके जो मास्टर आपके बार वोटों में खड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं? ये बहुत अच्छे सर है, हमें इसमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे और अब ये बहुत ही हम जानेंगे मास्टर साहब के लिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? वो बहुत अच्छे इंसान है, जो समझ लो सबके लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब किसी से बुराई नहीं बोलते हैं और सबसे अच्छे रहते हैं। और तो आप क्या चाह रही हैं आपके बाद? अब जो हम चाह रहे हैं उन्हें वोट देना, वो जीते और शुरू से हमारा संग दिया, हमारा गांव का नाम रोशन हुए। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे थे कि सारी महिलाओं की राय एक ही है कि बात 57 में मास्टर साहब, जो कि दलपत सिंह उनका नाम है, उनकी जो धर्मपत्नी है बीना, वो जो खड़ी हुई हैं, और उनको ही वोट दें, जिससे कि हमारा गांव का अच्छे तरीके से विकास हो सके और हमें पूरे तरीके से समझ सके। ऐसा हमें राजनेता यानी क्षेत्र का पार्षद हमें चाहिए। GS न्यूज के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।